प्रश्नावली 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 कितना है 1.2। प्रश्नावली 1.2। पहला मैथ सुनिएगा बढ़िया से, गौर से, ध्यान से। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कौची के रूप में? गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब आप समझिएगा 140 2 से कितना हो जाएगा 70, फिर 2 से 35, फिर 3 से नहीं 5 से और 7 से। तो 140 का क्या पूछ रहा था? 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7। क्या बन गया? क्या बन गया? जब ऐसा आंसर है तो ये प्रश्नावली 1.1 का एक का कितना नंबर? हाँ, एक का एक नंबर। एक का, चलिए एक का दूसरा नंबर आप बता सकते हैं। एक का सेकेंड नंबर क्या होगा? देखिए क्या कह रहा है 156 का। क्या कह रहा है 156 का 2 से लगाइएगा। बताइए 156 का 2 से कितना? 78। बहुत बढ़िया। अब फिर 2 से लगाइएगा 39, 39, फिर 3 से 13, फिर 13 से। ये सब देखिए अभाज्य गुणनखंड है कि नहीं? अभाज्य गुणनखंड से ही कटेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? 156 का 2 के घात 2 और 3 गुना 13। क्या बन गया? बन गया ना। चलिए अब कितना नंबर? तीसरा नंबर बनाइएगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्या बनेगा आपको पता है? कितना कह रहा है? 38 25, 38 25। बताइएगा इसका जो है ना कितना? 3 से या 5 से? 3 से। बहुत बढ़िया। 3 से कितना आया? 12 75, फिर 3 से कितना? 425, फिर 5 से कितना? 85। बहुत बढ़िया। फिर 5 से कितना? 17, फिर 5 से कितना? 17 से क्या हो गया? 1 हो गया। अब यहाँ पर लिखना है 38 25 बराबर 3 के पावर है ना, 3 के घात कितना हो गया? 2, 3 के घात 2 और 5 के घात 2। इतना है आंसर कि नहीं है? फोर्थ नंबर। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्या कह रहा है समझिएगा। 5005। ठीक है, कितना बार में लगाए होंगे? 5 बार में। कितना आया? बहुत बढ़िया। उसके बाद 7 बार में। गुड, 7 बार 100। और इसके बाद 11 बार में। कितना आया? 13 आ गया। 13 बार में 1 आ गया। वाह, बहादुर बच्चा। 5 गुने 7 11 गुने 13। बताइए यह है आंसर कि नहीं? आंसर है कि नहीं? बढ़िया समझिएगा। आंसर आया कि नहीं? चलिए अब एक लास्ट है इसका, एक का 6 नंबर क्या है? 5 नंबर। 5 नंबर कह रहा है 7429। 7429। बताइए डायरेक्ट 17 बार में। चलिए डायरेक्ट 17 बार में कितना आ गया? 437। 19 बार में कितना आ गया? 23। 23 एक बार में, यही ना।
वाह, 7429 17 गुना 19 गुना 23, ये आंसर है। क्या कहना, बहुत बढ़िया। चलिए और आगे बढ़ा जाए। दूसरा नंबर, ठीक है। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, बढ़िया समझिएगा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। अब यहाँ समझिएगा बढ़िया से। 26 दो का एक नंबर क्या कर रहा है 26 और एक कह रहा है क्या 91। बताइएगा सबसे पहले, गप नहीं करिए, बताइए 26 2 से लगाएं कितना 13, फिर 2 से लगाएं नहीं 13 से लगेगा एक बार में। इधर कितना से लगाएं 7 से, कितना आ गया 13। यहाँ पर 13 से लगाएं एक। यहाँ तक हम लोग कर लिए थे कि नहीं। अच्छा ये किया था 26 2 गुना 13 और एक 91 7 गुना 13, ठीक है कंप्लीट। एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ 13। एलसीएम कितना आया था, एलसीएम 100, पहले गुना करना है ना, 2 से गुना करना है 7 में, फिर गुना करना है 13, यही ना गुना करना। कितना आ गया था 182। कंप्लीट समझ पाया कि नहीं। अब यहाँ पर समझिएगा एक सेकंड, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे। अब क्या कहता था गुना करने के लिए, क्या कहता था, तो जांच करना है तो एलसीएम गुना एचसीएफ करना है। एचसीएफ गुना क्या करना है, एलसीएम करना है। एचसीएफ कितना था, है ना, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 13, एचसीएफ कितना है 13 और गुने एलसीएम कितना है 182। इसका पहले गुना करना है। अच्छा 182 लिखते हैं। सबसे पहले 182 इसका गुना करना है। गुना करने के बाद ये कितना आएगा, आप लोग स्पीड में गुना करिए। 18 1 44, आप लोग देखिए करके कितना आ रहा है कि नहीं। गुना करने के बाद कितना आ रहा है 23 66। अब देखिए एचसीएफ गुना एलसीएम किए, एचसीएफ गुना एलसीएम किए तो कितना आया 23 66। अब ये चेक करिए कि क्या दो संख्या जो था, दो संख्या का भी गुना है ना, गुना करने पर इतना आ रहा है कि नहीं। यानी अब क्या करिएगा कि 26 गुना 91 करिएगा तो ये भी आना चाहिए उतना ही, तब जाकर मैथ जो है सही बना है। अगर उतना आएगा तो बताइए आया कि नहीं, आ गया। तो अब जांच हो पाया, कि को समझें बढ़िया से, ठीक है। अतः दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। क्या समझ में आया कि नहीं आया, ये चेक करना था, ये नहीं कर पाए थे चेक, ठीक है। बना तो लिए थे, चेक नहीं कर पाए थे और यही चेक करना था। अब चलिए दूसरा नंबर भी चेक कर लेते हैं। दूसरा नंबर भी चेक करिए। 510 कितना बच्चा जी, 510 और एक कितना है 92, 510 और 92। 510 का बताइएगा 2 से लगाने के बाद 200, फिर 2 से लगाने के बाद 2 से नहीं 3 से लगाने के बाद 85, कितना हो जाएगा। फिर 5 से लगाने के बाद 5 से, और फिर 17 से लगाने पर, इधर आ जाइए 2 से लगाने पर
46, फिर 2 से लगाने पर 23, फिर 2 से लगाने पर 23 से लगाने पर ये हो गया ना। अब क्या आप लिखिएगा कि 510, बढ़िया से समझिए, 510 2 गुना 3 गुना 5 गुना क्या 17, ये होना चाहिए ना। अब क्या है 92 का क्या लिखिएगा, 2 के पावर 2 गुने 23, ये लिखिएगा कि नहीं। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि बताए थे कि न्यूनतम घात वाला क्या होता है, न्यूनतम घात वाला HCF होता है। तो HCF कितना हो जाएगा, HCF आप कहिएगा 2 हो जाएगा, और क्या होगा, और 3 हो जाएगा। नहीं, ये तो 23 है ना जी। तो HCF कितना गया, LCM कितना होगा, LCM बताइएगा कितना होगा। 2 के घात 2 और 3 5 17 और कितना हो जाएगा 23, कितना आ गया 23 460, ये हो गया। अब जांच कीजिए, क्या जांच कीजिएगा, HCF गुना LCM, ये जांच करिए। तो HCF कितना है, तो कहिएगा HCF 2 है और LCM 23 460। अब दोनों गुना करिए, 46 920, ये इतना आ रहा है ना, इतना आ रहा है गुना करने पर। अब ये दोनों संख्या भी गुना करने पर आना चाहिए, ये दोनों संख्या HCF वाला। तो कितना हो जाएगा बताइएगा, अगर 510 को गुना करेंगे, 510 को गुना कर देंगे 92 से, आ जाता है 46 920। तो ये जो जांच करने के लिए कह रहा था, जांच हो गया। ये जो जांच करने के लिए कहा जा रहा था जांच, ये जांच क्या हो गया। अब वही लिखिएगा, क्या लिखिएगा, 2 संख्याओं का गुणनफल है ना, क्या लिखिएगा, 2 संख्याओं का गुणनफल है ना, HCF गुना क्या है LCM है, बस हो गया। 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM है, जांच हो गया बढ़िया से। अब एक और जांच करते हैं, ये दूसरा नंबर था, ये सेकंड नंबर। अब तीसरा नंबर जो है जांच करते हैं, कंप्लीट हो जाएगा। बताओ कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, चलिए आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगर आ रहा है तो चलिए आगे बढ़ जाए। तीसरा नंबर एक जांच कर लीजिए, तीसरा नंबर क्या कह रहा है, 336 और क्या कह रहा है 54, 336 और 54। तो 336 का आधा बताइएगा, 168, फिर 2 से बताइएगा 84, फिर 2 से बताइएगा 42, फिर 2 से बताइएगा हाँ 21, 3 से 7 और 7 से 54 का बताइएगा, 2 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, ठीक है। अब यहाँ पर दिमाग लगाइए, अगर 336 बराबर यहाँ पर कर देते हैं तो कितना आएगा, 2 के पावर 4 और गुने 3 गुने क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बढ़िया से बताइएगा। अगला क्या कर रहा है, अगर 54 ठीक है बराबर कितना होना चाहिए, 2 के है ना 2 गुने 3 के घात कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, ठीक है।
अब बताए थे HCF में क्या होगा, HCF में क्या होगा, न्यूनतम घात। न्यूनतम घात ये है, 2 न्यूनतम घात है और 3 न्यूनतम घात है, यानी 2 गुने 3 बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और एक देखिए ये वाला LCM, LCM क्या हो जाएगा, 2 के घात 4 और 3 के घात 3 और गुने में क्या हो जाएगा 7, गुना करने के बाद 30 24 हो गया बढ़िया से। अब आप क्या करिए, जांच है ना, जांच करिए। जांच में HCF गुना क्या करिएगा LCM बराबर कितना होगा, सॉरी पहले यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ 6 और गुना में क्या हो जाएगा 30, बताइए कितना आया 18,144 आ गया ना। अब उम्मीद करते हैं कि वह भी आ जाएगा। जांच करना है। अब जांच करके ये वाला कितना हो जाएगा 336 गुना 54 कितना आ गया 18,144 कंप्लीट है ना। जांच हो गया। अब लिख दीजिए 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM होता है, लिख दीजिएगा। चलिए कंप्लीट यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं तीसरा नंबर। कोई दिक्कत, चलिए अभी नहीं, चलिए अब यहाँ पर समझिएगा, ये 3 मैथ आपको बनाना है। पहला क्या करा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF और LCM क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो आप समझिएगा, सबसे पहला जो है 2-2 का जो है बना रहे थे, अभी 3-3 आ गया। अब समझिए 12 का सबसे पहले आप बनाए होंगे 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, 15 के बनाए होंगे 3 से 5, 5 से 1 और बढ़िया समझिएगा 21 के आप बनाए होंगे कितना बार में 3 से और 7 से। अब समझिएगा एक झलक इधर देखिएगा, 12 का आप क्या लिखे 2 के पावर 2 गुना 3। अच्छा 15 के आप क्या लिखे 3 गुने 5। 21 का आप क्या लिखे 3 गुने 7। अब आपको क्या लग रहा है न्यूनतम घात सबसे पहले आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सर HCF कितना हो गया, HCF कितना हो गया 3। क्या समझ गए, HCF 3 हुआ। कैसे 3 हुआ, तो आपको लगा सबसे न्यूनतम घात, सब में जो कॉमन आ रहा है वही न्यूनतम घात है, न्यूनतम घात। अब क्या करेंगे LCM 2 के घात 2 और गुने में क्या रखेंगे 3, 1 3 तो लेना है और क्या 5 और क्या 7, 2 दूना 4 और 4 तिया 12 और 12 पचे 60 और 60 सत्ते 420। क्या करना है, बहुत बढ़िया है नमोजवानी गुना कर लेता है। चलिए 420। क्या समझ में आया पहला कंडीशन, ये वाला बन गया, ये बन गया, समझ में आप लोग को आया। समझ में आया, आ गया ना। चलिए आगे बढ़ाएं, आया समझ में। चलिए जब समझ में आ गए, गप नहीं करिएगा, ये वाला भी जो है एडिट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बच गया कितना, अब 2 गो बच गया और, ठीक है। एक इधर से सबसे पहले आप 17 ले लीजिए। 17 बार में आपको अच्छा बताए थे, कल भी बताए थे कि जब भी लगाएंगे तो अभाज्य संख्या से लगाएंगे। कौन सी संख्या से,
अभाज्य संख्या से लगाएंगे, ठीक है। अब हाँ, अब 23, 23 का क्या बताइएगा। 23 यहाँ पर क्या हो गया 1, यहाँ पर 29, यहाँ पर क्या हो गया 29, क्या हो गया 1 हो गया। अब देखिए 17 है, 17 है बराबर क्या लिखिएगा 17 गुने 1। 23 है, क्या लिखिएगा 23 गुने 1। 29 है, क्या लिखिएगा 29 गुने 1। HCF कितना आया, HCF 1 है। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि सर सब में तो कॉमन एक ही है और तो कॉमन है नहीं, तो न्यूनतम घात क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। अगला जो है, अगला क्या है LCM, क्या है LCM बराबर 17 गुने 23 गुने 29, कितना आया 11। अच्छा हाँ हाँ सही बताया, मिस्टेक हो जाता है थोड़ा बहुत। आंसर लगता है गलत है बुक में, क्या बुक में आंसर गलत दिया हुआ है, नहीं 11,339। बुक में शायद लगता है कि 1-3 को छोड़ दिया गया है ना, तो आप लोग सुधार लेंगे बुक में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा नंबर समझ गए होंगे। कुछ कर कहाँ रहे हैं, सिर्फ ये सब का गुणनखंड कर रहे हैं, और जो मिल रहा है सब में जो कॉमन मिले उसको कहते हैं HCF न्यूनतम वाला। अब जैसे 5-5 भी मिल रहा है, ठीक है, तो जो न्यूनतम घात है, अब तीनों में क्या मिल रहा है 5, 5 और 5 ऐसे मिल रहा है, तो HCF वाला कौन होगा, तो HCF वाला ये हो जाएगा, क्योंकि न्यूनतम घात सबसे कम वाला लेना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अगला जो है ये बता दिए, चलिए इसको एडिट करते हैं। चलिए 1 नंबर यहाँ पर भी मिटा देते हैं, 2 नंबर बन ही गया है। चलिए अब ये जो है तीसरा नंबर क्या कह रहा है, पहले सबसे पहले 8 का गुणनखंड 2 से कितना 4, 2 से कितना 9 से 3 से 3 तिहाई 9। अब इधर 25 से कितना 5 से और 5 से। अब यहाँ पर देखिए 8 का बराबर करिएगा 2 गुने 2 के पावर कितना हो जाएगा 2 के पावर 3। 9 का क्या 3 के पावर, और 25 के क्या 5 के पावर 2। इसमें भी एक का ही है ना, इसमें भी एक का ही HCF होगा। HCF कितना होगा HCF 1 होगा। HCF LCM बराबर हो जाएगा। चलिए बताइएगा कितना होना चाहिए 1800, क्या कहना 1800। आप लोग गुना करके ही बता रहे हैं ना, बहुत बढ़िया, मशीन से लेकिन गुना करते नहीं। चलिए बढ़िया से समझ गए, एक ही मैथ को तो बार बार बता रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि तो कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कर दिए। समझ में आ गया कि नहीं, आगे बढ़े। चलिए अब कितना है, अब 4 नंबर है। 4 नंबर क्या कह रहा है समझिएगा, ठीक है। क्या दिक्कत है, दिक्कत कहाँ हो रहा। 4 नंबर क्या कह रहा है कि HCF 306 657
बराबर के क्या है 9। और क्या एलसीएम, एलसीएम 306 और 600 बराबर क्या है, कुछ नहीं है ना भट, यही बताना है। ठीक है, आप क्या लिखिएगा, HCF गुना LCM बराबर A गुने HCF का मान है 9 और LCM को निकालना पड़ेगा। और पहली संख्या जब 306 है तो दूसरी संख्या 657 हो जाएगा। अगर LCM बराबर 306 गुने 657 और ये गुना वाला बटा में चला जाएगा, बटा में जाएगा कि नहीं। अब बताइए ये कट जाएगा तो कितना 34 बार में, कितना बार में। अब बताइए 34 से इसमें गुना कर दिए है ना, कितना आ गया, और 22 338। क्या समझ में आ गया, LCM बराबर कंप्लीट 22 338। क्या कहना है, बहुत बेजोड़। मैथ में कैलकुलेशन बहुत बढ़िया बन रहा है ना। चलिए 5वां नंबर क्या कर रहा है, 5वां नंबर अब बनाना है। ठीक है, चलिए 5वां, अब यहाँ सुनिए ध्यान से, 5वां नंबर है ना। 5वां नंबर क्या कर रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर क्या है n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। प्राकृत संख्या, कौन सी संख्या, प्राकृत संख्या, कौन सी संख्या दिया हुआ है बच्चा जी, प्राकृत संख्या दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 6 के पावर कितना है n। ये कह रहा है कि 6 के पावर n जो है ये 0 पर समाप्त, तो आप कहिएगा प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5, ये सब प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 6 के पावर अगर 1 दिए आंसर कितना होगा, 6 के पावर अगर 2 दिए आंसर, अगर 6 के पावर 3 दिए 200, 6 के पावर 4 दिए 1296, 6 के पावर अगर 5 किए, चलिए कितना हूँ आएगा, लेकिन 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। देखिए 0 पर समाप्त हो रही है, 0 पर समाप्त हो रही है क्या, 0 पर समाप्त कितना आ गया 64 80 आ गया, 64 80, सच में बता रहे हैं। तो 0 तो लास्ट में आइए गया जी, तो फिर तो गड़बड़े, तब 6 आएगा लास्ट में, जो भी हो। तो यहाँ पर जो है 0 नहीं आना चाहिए, यहाँ पर 0 आ जाएगा तो फिर वो तो 0 पर समाप्त हो रही है। अगर 0 आ गया तो 0 पर समाप्त हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। देख ले, यहाँ पर कभी भी 0 पर समाप्त नहीं। क्या लिखाए थे, गप नहीं, उस दिन क्या लिखाए थे कि यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से आता है ना, आता है तो उस पर 0 समाप्त होगा, और ये सब पर 0 समाप्त नहीं होगा। 2 और 5 अनिवार्य रूप से आएगा ना, तब 0 क्या होगा, उस पर समाप्त होगा। इस पर कोई जो है कोई नहीं होगा, कभी भी 0 पर समाप्त
नहीं होगा, कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। और एक लाइन और लिख लीजिएगा वो कि जिस संख्या पर 2 और 5 जो है आए। ठीक है, क्या लिखिएगा, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हैं तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगा। ठीक है, चलिए अब बताते हैं 6 नंबर। यहाँ चलिए आगे बढ़ जाए। व्याख्या करने वाला है 6 नंबर। 7 मल्टीपल 11 मल्टीपल 13 और प्लस के क्या है, अगर आप इसे 1 मान लें कोई गलत बात नहीं होगा, और दूसरा नंबर को अगर आप b मान लें, मतलब दूसरा नंबर 7 गुने 6 गुने 5 गुना 4 गुने में 3 गुने में 2 और प्लस का 1 और क्या है, और कुछ है, प्लस का क्या है, प्लस का 5, 2 गो प्लस में दिया गया है ना। अभी आप क्या कहेंगे, पहला नंबर इसमें कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, क्या ले लीजिए, अगर इसमें 13 कॉमन लेते हैं तो आपको लगता होगा कि सर 7 गुने 11 गुने है ना, क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ पर भी 1 होगा, लेकिन अगर किसी भी संख्या से आप 1 से गुना करिएगा तो उसका जो है रिप्लाई क्या आएगा, 1 आएगा। जो संख्या रहेगा वो संख्या आ जाएगा। अगर ये 12 से 1 में करिएगा तो रिप्लाई क्या आएगा। तो यहाँ पर 1 लिखना जो है ज़रूरी नहीं मानते। चलिए, तो यहाँ पर 13 और ये कितना हो गया, 77 हो गया सबसे पहले, और 1, अब 13 गुना क्या हो गया, 78 हो गया। ठीक है, ये समझ, यह संख्या दो संख्याओं या संख्याओं के गुणनफल के रूप लिखी जाती है। लिखिएगा, अतः यह एक कौन सी संख्या, भाज्य संख्या है। देखिए, अब 2 यहाँ पर आप समझिएगा, अब 2 संख्या यहाँ पर जो है तो इसे कौन सी संख्या कहा जाता है, इसे भाज्य संख्या। कौन सी संख्या, तो वही लिखे हैं कि यह संख्या 2 संख्याओं का गुणनफल है। यह संख्या कितने संख्या का, 2 संख्याओं का गुणनफल है। तो वो कौन सी संख्या कहलाएगा, चाहे वो अभाज्य क्यों न रहे। जैसे अभी कहिएगा कि सर ये 3 है और ये भी 3 है, तो कौन सी संख्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। तो 2 संख्याओं का गुणनफल कौन सी संख्या, भाज्य संख्या होती है। बात समझ गया कि नहीं, क्लियर हुआ। दूसरा नंबर बनाए। अच्छा, अभाज्य संख्या का कभी भी गुणनखंड होगा कि नहीं, अभाज्य संख्या का कभी भी गुणनखंड होगा कि नहीं। यहाँ पर बहुत अच्छा चीज़ बताएं, अभाज्य संख्या का कभी भी गुणनखंड नहीं होता है ना, नहीं होता है। अभाज्य संख्या का कभी भी गुणनखंड नहीं होता है। समझ में आपको आया कि नहीं। अभाज्य संख्या का कभी भी गुणनखंड नहीं होने का मतलब, ये 19 अभाज्य संख्या है ना, तो 19 अभाज्य संख्या है तो इसका गुणनखंड करिएगा, इसको तोड़ सकते हैं क्या,
नहीं। तो ये 19 से खुद लग जाता है। अगर मान के चलिए कि 5 है तो 5 को तोड़ सकते हैं? नहीं। तो ये 5 से खुद लग, तो वही यहाँ पर लिखें कि अभाज्य संख्या का कभी भी गुणनखंड नहीं हो सकती। क्या समझ में आया? अभाज्य संख्या का कभी भी गुणनखंड नहीं हो सकती है। ठीक है, अब चलिए ये वाला बनाइए। इसमें कॉमन क्या आएगा? इसमें कॉमन क्या आएगा? 5 जो है, 5 कॉमन लेने पर 5 कॉमन लेने पर 5 कॉमन ले लिए, इधर 5। अब आप बताइए 7 गुने 6 गुना में क्या होगा? 5 गुने में 4 गुने में 5 कहाँ होगा? 5 4 3 2 प्लस के क्या हो जाएगा? यहाँ भी प्लस है क्या? ये गुना में है क्या? सही बात, सही बात, ये सही बोले। ये इसी में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। ये गुना में 1 है और प्लस के, तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट प्लस का क्या लिखा गया? क्या समझ में अब आ गया? बढ़िया से। चलिए अब बताइए, इधर 5 मल्टीपल पूरा कर दिए। पहले मल्टीपल 1008, 1000 कितना आ गया? प्लस, तो 5 मल्टीपल कितना हो गया? ठीक है, यही वाला चीज़ लिख देना है। यही वाला चीज़ यहाँ पर भी लिखना है कि यह संख्या दो संख्याओं का गुणनफल के रूप में लिखी जाती है ना? दो संख्या गुणनफल के रूप में लिखी जाती है। अतः यह एक क्या है? ये अतः एक भाज्य संख्या है। अतः यह कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। क्या आपको समझ में आया? बिल्कुल बढ़िया से। चलिए जब आ गया समझ में, तो अब क्वेश्चन नंबर क्या बचा है? 7। क्वेश्चन नंबर 7। बढ़िया, आगे बढ़ जाए। एक क्वेश्चन बता ही देते हैं। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर, ठीक है, चारों ओर एक वृत्ताकार पथ में, वृत्ताकार एक मैदान है, ठीक है, एक फील्ड है खेलने वाला, और फील्ड है खेलने वाला, और क्या है? वृत्ताकार पथ है। कौन सी है? शायद आप लोग को दिख रहा होगा। हाँ, इसी पर घुरा देते हैं। अब दिख रहा होगा, ठीक है, वृत्ताकार, ठीक है। कह रहा था कि इस मैदान के एक चक्कर लगा, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगा। देखिए कितना बदमाशी कर रही है सोनिया। सोनिया का देखिए बदमाशी। सोनिया को कितना मिनट लग रहा है? 18 मिनट लग रहा है, ठीक है, 18 मिनट का समय लग रहा है। लेकिन एक और है रवि। कौन है? रवि को कितना लग रहा है? 12 मिनट। अब बताओ सोनिया जो है फैदार में है कि नहीं? है कि नहीं? क्योंकि सोनिया को इतना समय क्यों लगा? बात समझा? तो अब यहाँ पर आप समझिएगा, अब यहाँ पर आप समझिएगा, ठीक है, कि एक ही पथ पर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना शुरू किया। मान के चलिए कि सोनिया भी यहाँ से चल रही है और रवि भी यहाँ से चल रहा है, दोनों एक ही स्थान से शुरू किया। अब शुरू करने के बाद जो है दोनों एक ही समय में यहाँ पहुँचे, इसका मतलब बताइए। तो क्या करना है? जब ऐसा कंडीशन हो तो क्या करिएगा? क्या करना है? 18 का पहले गुणनखंड कर देना। तो 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा?
फिर 3 से लगाएंगे तब, और फिर 3 से लगाएंगे तब, और इसके बाद क्या करेंगे, 12 का गुणनखंड कर देंगे। 2 से कितना, 2 से कितना, 3 से कितना, क्या आप समझ रहे हैं? तो 18 बराबर 2 गुने, ओ हो सॉरी 2, और 12 का क्या, क्लियर है? अब आपको क्या लग रहा है कि HCF कितना होना चाहिए? HCF कितना होना चाहिए? 6, है ना? HCF पहले गुना कर दीजिए, ऐसे अच्छा शोभा नहीं देता। 2 गुने 3 लिखिए तब, है ना? फिर सब लोग टेंशन में आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 के पावर और 3 के पावर 2, कितना आ गया? क्या आपको समझ में आया मैथ? बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप समझिए, ये तो हो गया। अब आपको समझना है सिद्ध करने वाला मैथ। अब क्या है? सिद्ध करने वाला मैथ। सिद्ध करने वाला मैथ √3 को सिद्ध करिएगा, √5 को, √2 को, √7, यही सब सिद्ध करने वाला मैथ।